सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7, जिसका शीर्षक है क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। यानी कि बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स के बारे में आज के अम्बेडकर संदेश में बात होगी। ऐसा ज्वलंत टॉपिक, ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक, ये यूं कहें कि खंड 7 का अगर हम कहें कि इसका ये आज का जो टॉपिक है वो जान है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानने वाले हैं बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स के बारे में। उनके बीच में जो बाबा साहब तुलना करते हैं उसको कई लोग ये कह सकते हैं, बाबा साहब स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं, कई लोग इस बात को कह सकते हैं कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स में कंपेयर करना, तुलना करना एक मजाक नहीं और क्या है। बाबा साहब इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। साथ ही साथ बाबा साहब ने त्रिपिटक का अध्ययन किया और उसका अध्ययन करने के बाद में बुद्ध के जो सिद्धांत निकालकर सामने समाज के समक्ष रखा, वो 25 सिद्धांत बाबा साहब ने यहाँ पे रखे हैं। बहुत ही संक्षिप्तीकरण करते हुए त्रिपिटक का 25 सिद्धांत बाबा साहब ने यहाँ पे सम्मिलित किए। तो हम आपको बता दें, ये 25 सिद्धांत हर बुद्धवादी को जानना चाहिए, हर अम्बेडकरवादी को जानना चाहिए, क्योंकि हर अम्बेडकरवादी बुद्धवादी है। क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया, ऐसे में बाबा साहब को मानने वाले हर अनुयायी अम्बेडकरवादी जिसे हम कहते हैं वो बुद्धवादी है। और बुद्धवादी होने के नाते तथागत बुद्ध के ये 25 सिद्धांत आपको जानने चाहिए मेरे साथियों, जो बाबा साहब ने स्वयं यहाँ पर वर्णित किया है। तो आइए बिना विलंब के आज के अम्बेडकर संदेश को हम शुरू कर रहे हैं, जो हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आज के अम्बेडकर संदेश को धैर्य के साथ अंत तक अवश्य सुनेंगे। भाषा लिखते हैं कि कार्ल मार्क्स तथा बुद्ध में तुलना करने के कार्य को कुछ लोगों द्वारा एक मजाक माना जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। मार्क्स तथा बुद्ध के बीच 2381, ध्यान दीजिए, 2381 वर्ष का अंतर है। बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में हुआ था और कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स को एक नई विचारधारा व नए मत राज्य शासन का व एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माता माना जाता है। इसके विपरीत बुद्ध को एक ऐसे धर्म के संस्थापक के अलावा और कुछ नहीं माना जाता जिसका राजनीति या अर्थशास्त्र कोई संबंध नहीं है। इस निबंध के शीर्षक बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स से ऐसा आभास होता है कि यह इन दोनों व्यक्तियों के बीच समानता को बताने वाला है या विषमता को दर्शाने वाला है। इन दोनों के बीच समय का बहुत बड़ा अंतराल है, निसंदेह अंतराल है, 2381 वर्षों का अंतराल है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि उनके विचार क्षेत्र भी अलग अलग हैं। अतः इस शीर्षक का अजीब सा प्रतीत होना अवश्यंभावी है। मार्क्सवादी इस पर आसानी से हंस सकते हैं और मार्क्स तथा बुद्ध को एक समान स्तर पर लाने का मजाक व हंसी उड़ा सकते हैं। मार्क्स बहुत आधुनिक और बुद्ध बहुत पुरातन है। मार्क्सवादी ये कह सकते हैं कि उनके गुण की तुलना में बुद्ध केवल आदिम व अपरिष्कृत ही ठहर सकते हैं। फिर ऐसे दो व्यक्तियों के बीच क्या समानता या तुलना हो सकती है? एक मार्क्सवादी बुद्ध से क्या सीख सकता है? बुद्ध एक मार्क्सवादी को क्या शिक्षा दे सकते हैं? फिर भी इन दोनों के बीच तुलना आकर्षक तथा शिक्षाप्रद है। इन दोनों के अध्ययन तथा इन दोनों की विचारधारा व सिद्धांत में मेरी भी रुचि है। इस कारण इन दोनों के बीच तुलना करने का विचार मेरे मन में आया। यदि मार्क्सवादी अपने पूर्वाग्रह को पीछे रखकर बुद्ध का अध्ययन करें और उन बातों को समझें तो जो उन्होंने कही हैं और जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो मुझे यकीन है उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। वास्तव में उनसे ये आशा नहीं की जा सकती कि बुद्ध की हंसी व मजाक उड़ाने का निश्चय करने के बाद वे उनकी प्रार्थना करेंगे, परंतु इतना कहा जा सकता है कि उनको यह महसूस होगा कि बुद्ध की शिक्षाओं व उपदेशों में कुछ ऐसी बात है जो ध्यान में रखने के योग्य और बहुत लाभप्रद है। बुद्ध का सिद्धांत। बुद्ध का नाम सामान्यतः अहिंसा के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। अहिंसा को ही
उनकी शिक्षाओं व उपदेशों का समस्त सार माना जाता है, उसे ही उनका प्रारंभ व अंत समझा जाता है। बहुत कम व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे बहुत ही व्यापक हैं, अहिंसा से बहुत बढ़कर हैं। अतएव यह आवश्यक है कि उनके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। मैंने त्रिपिटक का अध्ययन किया, इस अध्ययन से मैंने जो समझा मैं आगे उसका उल्लेख कर रहा हूँ। नंबर 1, मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है। बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट ढंग से देखिए विश्लेषण, त्रिपिटक का अध्ययन किया और त्रिपिटक का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसने सबसे पहला बिंदु बाबा साहब ने लिखा है कि मुक्त समाज के लिए यानी कि स्वतंत्र समाज के लिए धर्म आवश्यक है। धर्म को जरूरी बताया। दूसरा सिद्धांत, प्रत्येक धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं होता। एक तरफ बाबा साहब कहते हैं कि धर्म आवश्यक है स्वतंत्र समाज के लिए, लेकिन दूसरी तरफ पलट कर बाबा साहब कहते हैं कि प्रत्येक धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं होता। यानी कि अगर हम धर्म को अंगीकार कर रहे हैं तो हमें धर्म के गुण अवगुण पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में भारत की जनगणना हो रही है। जो जातिगत जनगणना होगी और जातिगत जनगणना होगी तो स्वाभाविक है धर्म के आधार पर जनसंख्या का भी पता लग ही जाएगा। साथियों, जनगणना का एक कॉलम धर्म होगा और उस धर्म के कॉलम में आपको बौद्ध लिखना है ताकि हमारे बौद्ध धर्म की संख्या बढ़े और साथ ही साथ हम समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व का मार्ग जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हम सभी को दिखाया था, उस मार्ग पर आगे बढ़ने के यही सही समय है। ध्यान रहे, अगर हम बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो 1990 में आया अधिनियम ये बात कहता है कि हमारा यानी कि SC ST OBC का, SC ST का यानी कि दलित वर्ग का जो बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो आरक्षण नहीं खत्म होगा, आरक्षण नहीं जाएगा। बस आपको अपनी जात के कॉलम में अपनी जाति लिखना है, जो वर्तमान में जाति है वही जाति वहां पर लिखना है। बाबा साहब तीसरा सिद्धांत बताते हैं, धर्म का संबंध जीवन के तथ्यों व वास्तविकताओं से होना चाहिए। ईश्वर या परमात्मा या स्वर्ग या पृथ्वी के संबंध में सिद्धांतों तथा अनुमान मात्र निराधार कल्पना से नहीं होना चाहिए। चौथा सिद्धांत, ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। यह निष्कर्ष निकाला बाबा साहब ने त्रिपिटक से। और चौथा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है मेरे साथियों, ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। अच्छा धर्म क्या है, आपके अनुकूल धर्म क्या है, यदि ये जो तथागत बुद्ध के नियम है, जो निष्कर्ष है त्रिपिटक का, जो भाषा ने यहाँ पर वर्णित किया है, इस आधार पर आप अच्छे और बुरे धर्म का पता लगा सकते हैं। पांचवा सिद्धांत, पांचवा नियम, आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। नंबर 6, पशु बलि को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। वास्तविक धर्म का वास, अगला बिंदु है, वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। 8वां, धर्म के केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, क्या धर्म का केंद्र नहीं होना चाहिए, ये भाषा ने बताया। अब भाषा ने यहां ये जो बिंदु लिखा है ये बहुत ही प्रेरणादायक है कि धर्म के केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता होने चाहिए। यदि नहीं तो धर्म एक अंधविश्वास है, एक प्रकार का अंधविश्वास है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर जहां जिस धर्म में मनुष्य और नैतिकता केंद्र बिंदु नहीं है तो ऐसा धर्म एक अंधविश्वास है। 9वां बिंदु बाबा साहब लिखते हैं कि नैतिकता के लिए जीवन का आदर्श होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ईश्वर नहीं है, अतः इसे जीवन का नियम या कानून होना चाहिए। 10वां बिंदु, धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना तथा उसे प्रसन्न रखना है, उसकी उत्पत्ति या उसके अंत की व्याख्या करना नहीं। 11वां बिंदु है कि संसार के दुख स्वार्थों के टकराव के कारण होता है और
इसके समाधान का एकमात्र तरीका अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना है। 12वां बिंदु है कि संपत्ति के निजी स्वामित्व से अधिकार व शक्ति एक वर्ग के हाथ में आ जाती है और दूसरे वर्ग को दुख मिलता है। अगला बिंदु है कि समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि इस दुख का निदान इसके कारण का निरोध करके किया जाएगा। 14वां बिंदु है सभी मानव प्राणी समान है। सभी मानव प्राणी समान है। ऐसा धर्म जो मानव में असमानता रखता हो, समानता न रखता हो, तो ऐसा धर्म बेकार है बाबा साहब की नजर में। 15वां बिंदु, मनुष्य का मापदंड उसका गुण होता है, जन्म नहीं। मनुष्य का मापदंड उसका गुण होता है, यानी कि गुणों के आधार पर मनुष्य का मानक तय किया जाना चाहिए, जन्म नहीं। जन्म के आधार पर जब मनुष्य को नीच ठहरा दिया जाता है तो ये इस धारणा को बाबा साहब गलत मानते हैं। बाबा साहब क्या तथागत बुद्ध के विचारों का निष्कर्ष यहाँ पर यही निकल कर आया है जो बाबा साहब ने यहाँ वर्णित किया है। 16वां बिंदु है जो चीज महत्वपूर्ण है वह है उच्च आदर्श, न कि उच्च कुल में जन्म। अगला बिंदु है सबके प्रति मैत्री का, साहचर्य व भाईचारे का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु है प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ज्ञान विद्या की उतनी ही आवश्यकता है जितना कि भोजन की, यानी कि ज्ञान और विद्या उतनी जरूरी है जितना व्यक्ति के लिए भोजन। मेरे साथियों कितना महत्वपूर्ण बिंदु है समझने के लिए हमारे समाज को। 19वां बिंदु है अच्छा आचरण विहीन ज्ञान। आचरण विहीन ज्ञान खतरनाक होता है, ये बात बाबा साहब लिखते हैं। अगला बिंदु है कोई भी चीज भ्रमातीत व अचूक नहीं होती। कोई भी चीज सर्वदा बाध्यकारी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु छानबीन तथा परीक्षा के अधीन होती है। 21वां बिंदु है कोई वस्तु सुनिश्चित तथा अंतिम नहीं होती। 22वां निष्कर्ष है प्रत्येक वस्तु कारण कार्य संबंध के नियम के अधीन होती है। और 23वां बिंदु है कोई भी वस्तु स्थायी या सनातन नहीं है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है। सदैव वस्तुओं में होने का क्रम चलता रहता है। 24वां बिंदु है युद्ध यदि सत्य तथा न्याय के लिए ना हो तो वह अनुचित है। और लास्ट बिंदु बाबा साहब ने लास्ट निष्कर्ष जो निकाला है 25वां बिंदु, पराजित के प्रति विजेता के कर्तव्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति पराजित हो जाए स्वाभाविक है दूसरा व्यक्ति विजेता होगा। विजेता का कर्तव्य बनता है पराजित के प्रति। बुद्ध का संक्षिप्त रूप में यही सिद्धांत है। यह कितना प्राचीन परंतु कितना नवीन है, उनके उपदेश कितने व्यापक तथा कितने गंभीर हैं, ये आज के हर बुद्धिजीवी को समझना और जानना बहुत जरूरी है। आपने तो तथागत बुद्ध के विचारों को जाना, बाबा साहब के विचारों को आपने समझा है, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि समाज का हर व्यक्ति, हर अम्बेडकरवादी ये तथागत बुद्ध के इन नियमों से वाकिफ हो, बाबा साहब के विचारों से वो परिचित हो? क्या आप नहीं चाहते? यदि आप चाहते हैं तो तत्काल आज के इस अम्बेडकर संदेश को शेयर कीजिए सभी अम्बेडकरवादी लोगों तक, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है धर्म के केंद्र में क्या होना चाहिए। बादशाह ने यहाँ पे सजेस्ट किया है एक नियम के तहत तथागत बुद्ध ने कहा, तो उस बात को यहाँ पर आपको बताना है कि धर्म के केंद्र में आखिर होना क्या चाहिए, ये आपको बताना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय।